आपको शुभकामना आज की आज का दिन यहोवा ने बनाया है,
धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद और प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। उसका 43 का 18-19 वचन देखेंगे। यशायाह कितने का 43 का 18-19। अब किसी भी घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदी बहाऊंगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक बार और पढ़ें। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, हाँ। ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट हुई, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। यशायाह उसका 43 का 18 और 19। तो यहाँ पर लिखा है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। बीती हुई घटनाएं यानी साल 2025 के अंदर जितनी भी घटनाएं हुई हैं, है ना, चाहे एक्सीडेंट हुआ है, चाहे हम तंगी में थे, बच्चों की स्कूल फीस पे नहीं कर पाए थे, चाहे हम पेपर में फेल हुए हैं, ठीक है ना, चाहे हम किसी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ है, चाहे स्कॉलरशिप रुकी हुई थी वो नहीं आई, हालेलुया, चाहे हम एक पेपर में फेल हो गए थे, अभी दोबारा फिर पास हो गए हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। चाहे इस साल हमने वचन को नहीं पढ़ा है, चाहे हमने इस साल परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया है, तो बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत सारी घटनाएं हर एक के जीवन में हुई हैं, बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति तक। अभी आपने गवाहियां शेयर की, टेस्टमनी शेयर की है ना, तो बीती हुई घटनाएं बहुत डेंजरस लगता है, बहुत ही खतरनाक है ना। यदि फैन ऐसे चल रहा है और फैन गिर जाए किसी के ऊपर, तो इट्स अ बिग ट्रेजेडी वी कैन से। एक बहुत बड़ी घटना, दुखद घटना होती है। हालेलुया। हालेलुया। कोई बस से गिर जाए, कोई बाइक से गिर जाए, है ना। सरोज एक बड़ी ट्रेजेडी थी, एक बहुत बड़ी घटना। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने बचाया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रोटेक्ट करता है, वो हमें। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा, बोला जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू को बोला, यहोशू 1 उसका 9 में, कि तेरा मन कच्चा ना हो, तू डर मत, तू घबरा मत। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इंसान क्या करता है, एक व्यक्ति को डर है, दूसरा बोलेगा हाँ भाई बात सच है तेरी, ये तो वो दूसरा इंसान उसको ये नहीं बोलेगा तेना डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी आपको मदद करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जैसे बोलता है उसको हमें सुन के उसको अपने जीवन में लागू करना है, उसको मानना भी है। हम मानते नहीं कई बार वचन को, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें उसको मानना है कि ये जो वचन लिखा है ये सत्य वचन है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत कर, ठीक है ना। Whatever the incident has happened in our life in 2025, we should not remember, ठीक है ना, हमें उनको याद नहीं करना। न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातें,
साल 2025 की बातें अभी बोल रहे थे, बीती हुई घटनाएं, साल 2024-23 पीछे जो हुआ हमारे साथ, हमारा जीवन बिल्कुल परमेश्वर ने हमें नीचे से ऊपर उठाया। हालेलुया। हालेलुया। तो पिछली घटनाओं को परमेश्वर का वचन कहता है प्राचीन काल की बातों पर मन ना लगाओ। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रेजेंट में यानी वर्तमान में परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। वो हमें आशीषित करना चाहता है। 19 वचन पढ़ेंगे कोई भी। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। देखो मैं नई बात करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आप सबके जीवन के अंदर साल 2026 में परमेश्वर एक नए काम को करेगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो वह एक मिनट, इंग्लिश में लिखा है कि behold यानी देखो, I'll do something new, मतलब मैं कुछ नया करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कौन करेगा? आप नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर परमेश्वर। आपके जीवन में करेगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। God will do new things in our life. इसका मतलब it means new blessing will come in our life. हालेलुया। हालेलुया। नई आशीष से new joy will come in our life. नया आनंद आएगा। हालेलुया। हालेलुया। So God is so gracious, so kind to us, and God will do new things for us. हालेलुया। हालेलुया। इंसान कुछ नहीं कर सकता एक दूसरे के लिए, लेकिन God will do new thing. परमेश्वर नए काम करेगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। साल 2026 में परमेश्वर नए काम करेगा। आगे बढ़े सरोज। वह अभी प्रकट होगी। हाँ, वो क्या होगी? प्रकट होगी। नाउ इट विल स्प्रिंग फोर्थ, वो अभी प्रकट होगी। हालेलुया। हालेलुया। जो नया काम आप सबके जीवन में, इंक्लूडिंग मी, मेरे को भी लगा के जो परमेश्वर करने जा रहा है वो काम प्रकट होगा। आमीन। हालेलुया। आपके जीवन में, मेरे जीवन में जो काम परमेश्वर करना चाहता है, जो नई बात करना चाहता है, जो नई आशीष से बरकतें परमेश्वर लेके आना चाहता है, वो हमारे जीवन में प्रकट होगी। यस। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वचन को याद रखना है, साल 2026 में प्रभु प्रकट करेगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। अभी 2025 में जो हमारे जीवन में नहीं आया, साल 2026 में आएगा। आमीन। हालेलुया। 2025 में कुछ बातों में हम कमजोर थे, लेकिन परमेश्वर हमें मजबूत करेगा 2026 में। हालेलुया। हालेलुया। 2025 में हो सकता है हम परमेश्वर के इतने नजदीक नहीं थे, लेकिन in 2026 God will bring all of us closer to him. हम सबको उसके नजदीक लेके आएगा। यस। आमीन। हालेलुया। आगे पढ़ें। क्या तुम उनसे अनजान रहोगे? क्या तुम उनसे अनजान रहोगे? Will you not be aware of it? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि क्या तुम उनसे अनजान रहोगे। परमेश्वर आपको उन बातों से अनजान नहीं रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि उन बातों को आप ना जानो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पहली बात, ही विल डू न्यू थिंग इन आवर लाइफ। ठीक है, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर नए काम करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और उस नए काम को वो प्रकट करेगा। और परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे लोग उस जो नया काम परमेश्वर करेगा उससे हम अनजान रहें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उसको मैनिफेस्ट करेगा, उसको प्रकट करेगा। गॉड विल मैनिफेस्ट न्यू वर्क इन आवर लाइफ। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर नए काम को परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया। हो सकता है अभी हमें नहीं पता, लेकिन 2026 में हम देखेंगे, है ना, कि परमेश्वर ने वाह मेरे जीवन में God did new work in my life. परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर नया काम किया। हालेलुया। You all will know. हालेलुया। हालेलुया। आप सभी जानेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर नए काम को करेगा। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी बात से, किसी भी उस नई बात से अनजान रहें। परमेश्वर बड़ा अद्भुत काम करेगा। आगे
मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें याद रखना है कि आज भी जिस तरीके से इजराइल के लोग जंगल में, है ना, कितने साल तक गुलाम थे मिस्र में? 40 साल। 40 साल तक थे। हम ये सोच ले भाई 2025 में हम जंगल में हैं, 2025 में। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इस जंगल के अंदर गॉड विल मेक अ न्यू रोड। परमेश्वर एक नया मार्ग बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। साल 2026 में परमेश्वर जहां पे अभी हम हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, चाहे हमें पैसे की दिक्कत है, चाहे और कोई पारिवारिक चीजों में दिक्कत है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर हर एक व्यक्ति के जीवन में एक मार्ग निकालेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर वो रास्ता निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। आई डोंट नो हाउ गॉड विल मेक रोड इन माई लाइफ। ठीक है, मुझे नहीं पता मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर किस तरीके से मार्ग निकालेगा। ठीक है, लेकिन प्रभु ने बोल दिया कि मैं एक नया काम करूंगा और वो प्रगट करूंगा, और मैं नहीं चाहता कि आप उस काम से अनजान हो। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर गॉड विल मेक अ न्यू रोड इन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस लाइफ। हमारे जीवन के अंदर, हम सबके जीवन के अंदर परमेश्वर एक नया रोड निकालेगा, नया मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हो सकता है 2025 में उस मार्ग ना भी बना हो। हालेलुया। आज भी हम समस्या से झेल रहे हैं 2025 में, लेकिन टुनाइट गॉड इज मेकिंग प्रॉमिस विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के साथ आज वादा कर रहा है कि आई विल मेक न्यू रोड इन योर लाइफ। मैं आपके जीवन के अंदर एक नया मार्ग निकालूं। हालेलुया। हालेलुया। हमें नहीं पता, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा दिक्कत है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, हमें विश्वास करना है। और प्रभु के वचन में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इब्रानियों 11:6 में क्या लिखा है? बिना विश्वास, की उसे विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। एंड फॉर दोज हु कम टू गॉड मस्ट बिलीव ऑन हिम। और वो जो प्रभु के पास आते हैं उन्हें विश्वास करना चाहिए कि वो है। हालेलुया। हालेलुया। गॉड एग्जिस्ट, परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। तो इस वचन को हमें याद रखना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी के अंदर एक नया मार्ग निकालेगा। एक बार बोल के देखे खुद से, परमेश्वर मेरी जिंदगी के अंदर एक नया मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आज मैं इस तरह एक तरीके से हूं कि टुडे आई एम इन द विल्डरनेस। ठीक है, मैं एक जंगल में हूं, बट गॉड विल मेक अ न्यू रोड इन माई लाइफ एंड इन योर लाइफ। गॉड विल डू ग्रेट वर्क। हालेलुया। परमेश्वर महान काम करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि उस काम से हम अनजान हो। हालेलुया। हालेलुया। उस काम को परमेश्वर 2026 में हमारे जीवन के अंदर मैनिफेस्ट करेगा, उसको प्रकट करेगा, रिवील करेगा। हालेलुया। हालेलुया। God is going to reveal a new work, a new miracle in our life, and we will all know in 2026. हालेलुया। हालेलुया। 2026 में हम सब जानेंगे कि कौन सा काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। आगे बढ़ेंगे सरोज। और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश, निर्जल देश कौन सा है? जल कभी नहीं आया। सूखा है। हालेलुया। सूखा। आज हमें ये सोचना है कि मेरा जीवन आज जंगल में है, लेकिन परमेश्वर 2026 में उस जंगल के अंदर, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर मार्ग निकालेगा। आमीन। हालेलुया। आज हमें ये सोचना है कि मैं एक निर्जल देश में हूँ, जिस देश में जल नहीं है, जिस देश में सूखा सूखा है। हालेलुया। हालेलुया। वी आर इन द डेजर्ट, यानी डेजर्ट, रेगिस्तान। हालेलुया। हालेलुया। ये सोचना मैं राजस्थान में बैठा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। एक बार थोड़ा सोच के देखो, मैं राजस्थान में हूँ,
है ना पानी की व्यवस्था है, ना इतना बिजली की व्यवस्था है ना हर रोज अब ना रहे हैं यहाँ। लेकिन राजस्थान में हम हर रोज नहाना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया हालेलुया। एक बार हम लोग गए वहां पानी और पीपा 2 रुपए का 5 रुपए का पीपा ऐसे मिला। हालेलुया। तो हमें ये सोचना है कि साल 2025 में, ठीक है, आई वॉज नथिंग बिफोर गॉड, बट इन 2026 God is going to make a new road in my life. God is going to manifest His miracles in my life. वो अपने अद्भुत चिन्ह चमत्कार, वो एक नया काम परमेश्वर मेरे जीवन में करेगा। यस आमीन। हालेलुया। विश्वास करना है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यस आमीन। संदेह नहीं करना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा जो संदेह करता है वो भी एक पाप के समान है प्रभु के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। आवर गॉड इज किंग ऑफ किंग, आवर गॉड इज लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। वी कैन नॉट डाउट ऑन गॉड। हम परमेश्वर पर संदेह नहीं कर सकते क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वरों का ईश्वर परमेश्वर है। यस। We can not doubt on him. Whatever God had said in the Bible, he will fulfill his promise. हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर ने कहा पवित्र शास्त्र में, उस वायदे को परमेश्वर पूरा करेगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। उस वायदे को परमेश्वर पूरा करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। सो अभी टाइम है, अभी 5 मिनट। हालेलुया। हालेलुया। So everyone must remember that God will do a new work in your life. Hallelujah. हालेलुया। एक बार इंग्लिश में बोल के देखें, God will do a new work in my life. God will do in work in my life. God will manifest His work in my life. God will manifest in I'm like a wilderness. But in the wilderness, God will make a new road. God will make a new road. I'm in desert. I am in a desert. God will make river in desert. Hallelujah. हालेलुया। क्या बोला हमने? परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर नया काम करेगा, परमेश्वर उस काम को प्रकट करेगा और परमेश्वर एक रास्ता मैं एक जंगल में हूँ और परमेश्वर मेरे जंगल में मार्ग बनाएगा। मैं आज टेंशन में, चिंता में, मैं इस चीज की समस्या में हूँ, लेकिन उस समस्या में से परमेश्वर मेरे लिए मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर, मैं आज एक रेगिस्तान में हूँ, सूखा है जहाँ पे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं वहां पर नदी बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर क्या करेगा वो? नदी बनाएगा। लोग बोलेंगे भाई ये कैसे हो गया? लोग बोलेंगे ये व्यक्ति, इसका तो रोटी का व्यंत नहीं था लेकिन आज ये बन गया। हालेलुया। हालेलुया। तो गॉड विल डू ग्रेट वर्क। और 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, लेट मी फिनिश माय मैसेज टुनाइट। ठीक है, आज रात मैं अपना मैसेज खत्म कर लूँ। इफिसियों निकालें, इफिसियों 4 उसका 22 से 24 क्विकली। Ephesians chapter 4 verse 22 to 24। इफिसियों 4 का 22 से 24। 4 का 22 से 24। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो परमाने वाली अभिलाषाएं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर प्रकार अपने पड़ोसी से सच बोलो। 31 तक पढ़ दो। हाँ। क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं।
क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। क्योंकि गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अन्याय हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार का कड़वाहट और प्रोप और क्रोध और कहल और निंदा और सब व्यवहार समेत तुम से दूर की जाए, और दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी दूसरों के अपराध क्षमा करो। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हालेलुया हालेलुया। पिछला यानी साल 2025 में यदि हम प्रभु के साथ नहीं चले, हो सकता है हमारे अंदर कमियां थी कोई, लेकिन उसको हमें पुराने मनुष्यत्व को उतार देना है। हालेलुया। पुराना मनुष्यत्व, वैरभाव का मनुष्यत्व, ईर्ष्या द्वेष का मनुष्यत्व, है ना, एक दूसरे से जलन का मनुष्यत्व, उसको हमें उतार डालना है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया हालेलुया। अपने मन के नए आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आत्मिक स्वभाव में हमें नए बढ़ना है। हालेलुया हालेलुया। When we meet any believer, we must pray for him or her. जब किसी विश्वासी से हम संगति करते मिलते हैं, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। मान लिया मेरी आदत नहीं थी, जब आप विश्वासी से मिलते थे प्रार्थना नहीं, लेकिन प्रार्थना करना है। हालेलुया हालेलुया। तो आत्मिक स्वभाव में हमें नया बनना है। Yes. आत्मिक संग, ये नहीं कि कोई विश्वासी के घर गया ऐसे ही मिलके जम थी ओह ठीक ठाक है, हाँ ठीक, मैं तो बस यूं काम आया। जब मिलते हैं प्रेयर करें। हालेलुया हालेलुया। तो 5-10 मिनट विश्वासी एक दूसरे के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। नए मनुष्यत्व को पहन लो, ठीक है ना। तो इसमें लिखा है 24 में कि नए मनुष्यत्व को पहन लो, पुट ऑन द न्यू सेल्फ। नए मनुष्यत्व को पहन लो। अभी कपड़े हैं, कपड़े क्या ऐसे ही डाल के रखते हैं पुराने, हर रोज चेंज करते हैं ना। तो उसको नए मनुष्यत्व को पहन लेना है। पुराना मनुष्यत्व पाप का, बुराई का जो भी था उसको उतार के नए मनुष्यत्व को पहन लेना, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। देखो हमारा जो मनुष्यत्व है वो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता में, हालेलुया हालेलुया, पवित्रता में सृजा गया हो, हम लोग पवित्र पाए जाएं। हालेलुया हालेलुया। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। पड़ोसी कौन है? राजेंद्र मेरा तो वेरी गुड। पहले पति पत्नी में। स्रोत बहुत अच्छा बताया आपने। हालेलुया। हालेलुया पड़ोसी को सच बोलना है पहले। हालेलुया। हालेलुया जो उसी को हम झूठ बोल रहे हैं, फिर तो दुनिया को भी झूठ बोल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। टेल द ट्रूथ, नो प्रॉब्लम। सच्चाई बोले। हालेलुया। वाइफ हस्बैंड बच्चे आपस में सच्चाई बोले। हालेलुया। सच्चाई बोलने से क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा एक दूसरे के ऊपर, है ना। यस। तो मान लिया मुझे पता नहीं है मनीष का, मैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू 100 रुपीज, ठीक है, और मैं आपको बोलूँ 100 रुपये देके कि आप ये काम करो, और बाद में आप मेरे को बकाया देते 10 रुपये, मैं देखूँगा ये तो ही इज वेरी फेथफुल पर्सन, विश्वास योग्य व्यक्ति है। भाई 90 का ये सामान लेके 10 वापस भी कर दिए। हालेलुया। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में हमें विश्वास योग्य रहना है, फेथफुल। हालेलुया। तो
हमें झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे के क्या हैं, अंग हैं। आप मेरा अंग है, मैं आपका अंग हूं। यानी यीशु मसीह क्या है, एक दे है यीशु मसीह। हम, आप और मैं, हम उसके अंग है। हालेलुया, हालेलुया। उसके साथ जुड़े हुए हैं ना सभी, यस उसी के अंग है हम। यस आमीन एक पेड़ है, जैसे उसकी टहनियां अलग अलग, यस हम भी उसकी टहनियां हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो इस वजह से अब मेरा दाहिना हाथ है, बाएं हाथ से छुपा नहीं सकता, बाएं हाथ दाएं से नहीं छुपा सकता। ठीक है, तो जानेंगे वो एक दूसरे के बारे में, भाई इसने क्या किया, उसने क्या किया, और आगे पढ़ेंगे। कोई भी क्रोध तो करो पर पाप मत करो, हम्म, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। ठीक है, इंसान है, हम गुस्सा हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये जो क्रोध है ये एक इमोशन है। हालेलुया। हालेलुया। इमोशनल हो जाए बंदा, इमोशनल मतलब कई बार गुस्सा हो जाता है, कई बार इमोशनल में बंदा रोने लग जाए, कई बार इमोशनल इतना हो जाए वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब मतलब विदेश में कोई गया, गले लगते हैं, रोते हैं, इमोशनल हो गया वो। हालेलुया। हालेलुया। क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। ठीक है, यू आर ह्यूमन बीइंग, ठीक है, यू कैन गेट एंग्री। आप, हम सब मनुष्य हैं और हम गुस्सा हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन गुस्से की वजह ये ना हो भाई खुद को हानि पहुंचा ले या किसी और को हानि पहुंचा दे। हालेलुया। तो क्रोध तो करो, पाप ना करो, और सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। हालेलुया। हालेलुया। अभी मान लो क्रोध कर लिया, मैं मान लो गुस्सा हो गया सानू के ऊपर, सोफू के ऊपर, यदि मेरा क्रोध अगले दिन भी रहे, उससे अगले दिन भी रहे, तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन करे सूर्यास्त होने से पहले तेरा क्रोध न रहे, न शैतान को अवसर दे। यदि मैं आज भी गुस्सा हूं, कल न भी गुस्सा, अगले दिन भी गुस्सा, इट मीन्स आई एम गिविंग स्पेस टू डेविल। मैं शैतान को जगह दे रहा हूं अपने जीवन के अंदर, यदि हर रोज मैं गुस्सा हूं। हालेलुया। हालेलुया। आज गुस्सा हूं, कल भी गुस्सा है ना। तो मैंने सरोज ने कोई बात बोल दी, आज फील कर ली, कल को भी फील कर ली, इसका मतलब मैं इनका नहीं बिगाड़ रहा, मैं खुद का ही बिगाड़ रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं शैतान को अवसर दे रहा हूँ। हालेलुया। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। समटाइम वी गिव अपॉर्चुनिटी, वी गिव स्पेस टू डेविल इन आवर लाइफ। कई बार हम शैतान को अपने जीवन के अंदर मौका देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पत्नी बच्चों के साथ झगड़ा करके, कई बार शैतान का काम। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, प्रेम करना है बच्चों से, लेकिन इनको डांटना, फटकारना, मारना भी है टाइम टू टाइम। हालेलुया। हालेलुया। और कई बार हम बच्चों से इतना प्रेम करते, बच्चे हमारे सिर पे चढ़ जाए, फिर उतरना बड़ा मुश्किल हो जाए। हालेलुया। तो if you love your child, you can rebuke him, you can scold him, you can beat him sometime. Hallelujah. हालेलुया। आप उससे प्रेम करें, बातचीत करें बच्चे से, उसको डांटें, फटकारें, यदि वो फिर भी नहीं मानता उसको थोड़ा सा छड़ी लगा दें। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें शैतान को अवसर नहीं देना है। हालेलुया। हालेलुया मेरा बच्चा यदि कल को पाप में चला गया तो उसकी जिम्मेवारी मैं और ममता हम दोनों पे है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा बच्चा कल को यदि कुछ ऐसा काम हो गया बदनामी वाला, तो कई पेरेंट्स की ज्यादा जिम्मेवारी होती है। हालेलुया। हालेलुया। आप यहाँ आए, संडे को आए 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, लेकिन पेरेंट्स आर मोर रेस्पॉन्सिबल देन द पास्टर। पास्टर की अपेक्षा माता पिता ज्यादा जिम्मेवार हैं, क्योंकि बच्चे ज्यादा टाइम माता पिता के साथ। हालेलुया। हालेलुया। घर में विलियम, सोफिया, सान्या, they are spending more time with us. Hallelujah. Hallelujah. They are not spending more time with you all. आप सबके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करते, लेकिन हमारे साथ करते हैं। हमें हर एक्टिविटी का पता है। हालेलुया। कौन ज्यादा बोलता है, कौन मारता है एक दूसरे को, कौन क्या करता है।
लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है शैतान को अवसर ना दो। हालेलुया। अपने मुख से जो बात निकलती है, एक प्रभु की दासी ने बोला था, बोला ब्रदर सतीश, व्हाटएवर यू आर सेइंग यू हैव टू बिलीव दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड इज सेइंग थ्रू यू। जो कुछ आप बोलते हैं परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से होके बोलता है, और बोला वही हो जाता है। हालेलुया। नहीं होंदा मर जिंदा ठीक था, ये बातें हमें नहीं बोलना। हालेलुया। हालेलुया। कई बार बोलते हैं ऐसी है ना, बेकार बुरी बातें हम बोलते हैं। We should not say any bad word from our lips. हमारे होठों से कोई बुरा ऐसा शब्द नहीं बोलना। हालेलुया। तो आगे पढ़ेंगे। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। चोरी करने वाला चोरी ना करे। हालेलुया। हालेलुया। चोरी क्या होती है? किसी की चीज चुराना। चीज चुरा ली, ओके। और क्या है चोरी? सोच लिया जैसे भी उसकी चीज वो चुरानी है, वो चुराई भी नहीं। चोरी होगी, चुराई नहीं, लेकिन सोच he लिया। thought in his mind that I have to steal her earring, ठीक है, इसके कानों की बाली चुरानी चाहिए थी। हालेलुया। हालेलुया। तो वो भी चोरी हो गया, चुराया नहीं लेकिन मन में विचार कर लिया, वो चोरी। हालेलुया। चोरी करने वाला फिर चोरी ना ना करे। करे। हालेलुया। हालेलुया। घर में हमें एक दूसरे से क्यों चोरी करेंगे? हालेलुया। हालेलुया। तो whatever you need tell your parents. हालेलुया। जो कुछ जरूरत है माँ बाप को बोल सकते हैं कि मम्मी ये चाहिए, पापा ये चाहिए। चोरी करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो क्योंकि यदि चोरी करेंगे तो माँ बाप फिर विश्वास नहीं करेंगे बच्चे के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। तो चोरी करने वाला चोरी ना करे। आगे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। वर्क विद हिज हैंड, अपने हाथों से परिश्रम कर ले। हालेलुया। मेहनत करे। आगे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। आमीन। प्रयोजन हो। प्रयोजन का मतलब क्या है? जरूरत हो, आवश्यकता हो। हाँ, जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। अब एक व्यक्ति आ गया सवेरे सवेरे, वो भजन गाया, उसके बाद एक डेढ़ घंटा में वो बोले ले जी वो दो सूट दो, क्या उसको देना चाहिए? भाई ये तो अट्टा कट्टा है, तो दिहाड़ी कर सके। यहाँ 70 साल के दिहाड़ी कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, उसके पास कुछ नहीं है, टूटे फुटे वो मतलब छोटे पुराने कपड़े डाल रहे हैं, फिर तो उसको सूट दे दो। लेकिन कुर्ता पजामा दौड़ा पहन रहे हैं, न दो रहन बढ़िया तरीके से सैंड सूट पहन रखा, क्या जरूरत है उसको? हालेलुया। हालेलुया। तो इसमें लिखा है कि जिसे प्रयोजन हो, जिसको जरूरत हो उसको देना है। हालेलुया। हालेलुया। जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। हालेलुया। हालेलुया। जिसको जरूरत भी है, और फिर यदि हमारे पास है तो हमें उसको देना चाहिए। आगे, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले। ना निकले, कोई भी बैड वर्ड। हालेलुया। बुरा शब्द ना निकले किसी से भी। आगे, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि वो बात निकलनी है मुख से जो भलाई की बात है, उन्नति की बात है, जिससे अगले का भला हो सके, वो बात बोलनी है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप और मैं प्रभु में, हम भले कामों के लिए परमेश्वर ने बुलाया। आगे, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। वेरी गुड। यदि 10 बंदे बैठे और उसमें कोई बुरी बात बोल दी मजाक में भी, तो क्या होगा? उस व्यक्ति की बेइज्जती होगी। हालेलुया। तो इसमें लिखा है कि हमारी बात ऐसी हो जो सुनने वालों पर भी अनुग्रह हो, परमेश्वर की दया पाई जाए। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम ब्याह शादी में इधर उधर गए, विश्वास को भूल जाते हैं।
वही मजाक वाली बातें, इधर उधर की बातें, अविश्वासी वाली बातें, पुराने मनुष्यत्व की बातें करने लग जाए, करते हैं ना कई बार, वो हमें करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। हमें वो बात बोलनी है ताकि जब हम बोलें हमारे रिश्तेदारों के ऊपर, परिवार के लोगों पर परमेश्वर का अनुग्रह हो हमारी बात बोलने से। ठीक है, फॉरगेट एवरीथिंग व्हेन वी वर इन चाइल्डहुड, जब हम बचपन में थे वो टाइम की बातें बोल जाए। आज ये देख लो आप कौन है, हालेलुया, नई सृष्टि, नए लोग। तो पुरानी जो बातें हैं वो बातें उठाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो पुराना जो मजाक करते थे, पुरानी बातें करते थे, मसीह में आने से पहले इधर उधर की फालतू की है ना बकवास की बातें, वो हमें नहीं करना। हालेलुया। तो हमें केवल उन्नति की बातें करना है, भलाई की बातें करना है। मजाक में हमारे मुख से कोई गलत बात ना निकले किसी की। आगे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। शोकित, मैं मतलब प्रभु की आत्मा मेरे अंदर है, पर मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मिली हुई है। मैं इधर उधर की ये बातें करूंगा तो परमेश्वर की आत्मा को शोकित करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा को हमें शोकित नहीं करना है। आगे, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छाप दी गई है, आपके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लगी हुई है। हालेलुया। उसको हम शोकित नहीं कर सकते। ब्याह शादी में इधर उधर चले गए, उनकी चीजों में हम शामिल नहीं हो सकते। हालेलुया। कई बार बोलते हैं, बोला मैं तो बस वैसे बग्गी थी उसके साथ, बोला कहने लग गए और भी जा बग जाता हूँ इसके साथ, तो मिलेगा। Hallelujah. We cannot compromise with the unbeliever. अविश्वासी के साथ समझौता नहीं। Hallelujah. परमेश्वर के वचन के साथ we cannot compromise, समझौता नहीं कर सकते। Hallelujah. तो उस चीज में यदि हम उसका साथ दे रहे हैं तो फिर गुनाहगार तो हम भी हैं। Hallelujah. आगे बढ़े। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और कड़वाहट, कई बार कड़वाहट होती है हमारे अंदर। करेला कैसा हुआ है? कड़वा। वो कड़वाहट अपने अंदर, उसको निकाल दें। आगे, और प्रकोप। हाँ, कड़वाहट और प्रकोप। प्रकोप का मतलब क्या है? क्या? मान लो एकदम से भड़कना किसी के ऊपर, बहुत क्रोध से भी ज्यादा। भड़कना मतलब गुस्सा होना, क्रोध से भी ज्यादा। कड़वाहट, बिटरनेस, और प्रकोप, गुस्सा होना, एंगर। हालेलुया। मतलब गुस्सा हो जाना, बस उसको मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आगे, और क्रोध। और क्रोध, गुस्सा होना। आगे, और कलह। हाँ, कलह हो जाती है, कलह मच जाती है कई बार परिवार में। और निंदा। सब वैर भाव समेत तुम से दूर की जाए। हाँ, ये सारी बातें हमारे से दूर होनी चाहिए। क्रोध, कलह, बैर भाव, निंदा, ये सारी बातें दूर होनी चाहिए। आगे, और एक दूसरे पर कृपालु। एक दूसरे पर कृपालु। हालेलुया। पहली बात, हम लोग क्या हैं? एक परिवार है। हालेलुया। हम लोग सब क्या हैं? प्रभु यीशु मसीह के अंग है। प्रभु यीशु मसीह हमारा कलीसिया का क्या है? सिर है। हालेलुया। तो हमें एक दूसरे पर कृपालु होना है। हालेलुया। मतलब मैं किसी की मदद नहीं कर सकता तो उसके बारे में फिर बुरा भी नहीं बोल सकता। हालेलुया। कृपालु, जितनी कृपा हो सके, जितनी भलाई आप कर सके उतना में करना है। आगे, और करुणा में हो। करुणा में हो। पहला कृपालु हो, दूसरा करुणा में हो, मतलब दिल से, है ना, दया करने वाला व्यक्ति। आगे, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे मसीह में हमारे अपराध अक्षमा हुए हैं, वैसे भी हम एक दूसरे के अपराध क्षमा करें, अक्षमा करें। हालेलुया। हालेलुया। एक लास्ट का वचन और पढ़ देंगे,
यिर्मयाह 29 उसका 11 वचन देखिए। यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक बार और पढ़ दो। यहोवा की क्योंकि यहोवा की यह वाणी है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, ये परमेश्वर की वाणी है। आगे, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूँ। कौन सी कल्पनाएं करता है परमेश्वर? लाभ की अच्छी, लाभ की, अच्छी और भलाई की। यशायाह 43 का 18-19 में कौन सी कल्पना करी? कुछ तो कल्पना थी ना वहां भी। जंगल में मतलब किसी भी मुसीबत में हो गया, हर एक मुसीबत में। हाँ, परमेश्वर कल्पना करता है। हम सूखी भूमि के समान है, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर जल की नदियां बहाने का काम करते हैं। हम एक जंगल के समान है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जंगल में से भी मार्ग निकालता है, हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर एक नया काम हमारी जिंदगी में करेगा, उस काम को प्रकट करेगा, हालेलुया। और परमेश्वर नहीं चाहता कि उस काम से हम अनअवेयर हो, अनजान हो, हालेलुया। हालेलुया। ये कल्पना है परमेश्वर की, हालेलुया। हालेलुया। हमारी कल्पनाएं कुछ अलग है, लेकिन परमेश्वर की हिज इमेजिनेशंस आर डिफरेंट देन आवर इमेजिनेशन। हमारी कल्पनाओं से भी परमेश्वर की जो कल्पनाएं हैं वो अलग है, हालेलुया। हालेलुया। आई एम इन डेजर्ट, मैं एक सूखा रेगिस्तान में हूँ, सूखी जगह में हूँ, बट गॉड विल मेक रिवर इन माई लाइफ। नदी बनाएगा परमेश्वर, है ना। नदी का मतलब क्या है कि बहुत सारी आशीष से बरकतें परमेश्वर 2026 में हमारे जीवन के अंदर लेके आए। यस, आमीन। हालेलुया। याद रखना है एक बात, जब प्रार्थना करें कि प्रभु आपका ये प्रॉमिस है, यशायाह 43 उसका 19 में, कि प्रभु आपने कहा कि आई विल डू अ न्यू थिंग इन योर लाइफ, मैं एक नया काम आपके जीवन में करूंगा, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप मेरे जीवन में वचन के अनुसार नया काम करें, यस, हालेलुया। हालेलुया। और आप उस नए काम को मेरे जीवन में प्रकट करें, और उस नए काम के बारे में आप मुझे बताएं, और प्रभु मेरे जीवन के अंदर, हालेलुया, हालेलुया। मैं जैसा कि आज एक जंगल में हूँ, हालेलुया, हालेलुया। आप इस जंगल में से मार्ग निकाले, आप मेरे लिए रास्ता निकालें, यस, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बड़ा अद्भुत काम करेगा, यस, हालेलुया। हालेलुया। आज हो सकता है हमारे लिए रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन गॉड विल ओपन न्यू डोर ऑफ ब्लेसिंग फॉर आवर लाइफ। हमारे जीवन के लिए नए दरवाजे, नए रास्ते परमेश्वर खोलेगा, यस, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, कल्पनाएं करता आगे तनु। उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप और मैं, हम तो जानते नहीं, लेकिन परमेश्वर जानता है। यस। आगे, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। वो हानि की नहीं वरन वो कुशल की कल्पनाएं हैं, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बड़ा अद्भुत काम करेगा साल 2026 में, हालेलुया। हालेलुया। वो कभी हानि नहीं करेगा, लेकिन वो कुशल की कल्पनाएं, लाभ की कल्पनाएं परमेश्वर करता है, यस, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, और अभी प्रार्थना करेंगे। और पास्टर जी सवेरा जिस तरह खोलना मैंने बाइबल जो फोन में देखो, मैं कई बार भविष्यवाणी अपनी तरफ तक करा, लेकिन आज मैंने पहली बार नहीं बनाया, कई साल में तो सुने हूँ, सुन दिया पास्टर का मुँह, तभी भविष्यवाणी करेंगे। आज पवित्र आदमी को उड़ता हुआ
परमेश्वर जाना वो सब बातें, लेकिन आज वचन की ओर से भविष्यवाणी हुई है। सब इस वचन को रिसीव करे परमेश्वर का, Yes, amen. क्योंकि परमेश्वर के वचन पूरे होना जा रहा पास्टर बाइबल के द्वारा। Yes, amen. हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे और तन्नू बहन प्रार्थना करेगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यह सर्वशक्तिमान खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं Yes, प्रभु। Lord सच Jesus. में प्रभु आप धन्यवाद के योग्य मेरे प्रभु। प्रभु बहुत से जन इस दिन को नहीं देख पाए खुदा, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। Yes, आपने Lord. हमें जीवित रखा, संभाल कर रखा मेरे प्रभु। Yes. प्रभु आपने 2026 प्रभु आपने हमारी जिंदगी में जोड़ी प्रभु। Yes. मैं आपका लाखों लाखों बार धन्यवाद देती हूँ Yes, प्रभु। खुदावन। जिस तरह प्रभु आपने हमें पिछले साल संभाल के रखा प्रभु, Yes. इस साल भी हमें संभाल कर रखना मेरे Yes, पिता खुदावन। परमेश्वर। प्रभु जो भी आपके दास के द्वारा आज का वचन बताया गया मेरे प्रभु, वो हमारी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए मेरे प्रभु। Yes, उन खुदावन। वचनों पर हम चलने वाले बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। सच में प्रभु आप हमारे लिए मार्ग निकाल मेरे पिता Yes, परमेश्वर। खुदावन। प्रभु हम निर्जल है प्रभु, पिता परमेश्वर जल बहा मेरे खुदा Yes, परमेश्वर। Lord. प्रभु प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, हर एक आपके दास दासियों के लिए प्रभु जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं मेरे प्रभु, इनकी हर एक मनोकामनाएं पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। जो इच्छाएं लेके आए प्रभु, इनकी पूरी कर मेरे पिता Yes, परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना विनती करते जो भी इनके घर परिवार में कमी घटी, आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर Yes, amen. और हालेलुया। प्रभु इस साल में प्रभु आप अपने कार्यों में हम इस्तेमाल कर मेरे खुदावंद खुदा प्रभु। प्रभु 2025 में प्रभु हम बुरे थे प्रभु, हमने पाप किया प्रभु। Yes, आप हमें पाप से आजाद कर मेरे पिता Yes, परमेश्वर। Lord हर Jesus. एक बुराई से दूर रख मेरे खुदावंद Yes, खुदा। खुदावंद। यदि हमारे जीवन में कोई बुराई है, कोई पाप, प्रभु आपके नाम से इसी वक्त नाश करते हैं Yes, मेरे पिता खुदावंद। परमेश्वर। जिस प्रकार आप पाक पवित्र, हमें भी वैसे पाक पवित्र बना Yes, मेरे पिता आमीन। परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है कि जो यहोवा जो कल्पनाएं करता वे हानि की नहीं वरन कुशल ही किया प्रभु। Yes, खुदावन। सच में प्रभु जो आपने हमारे लिए कल्पनाएं की प्रभु, वो लाभ किया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपको स्मरण करके इस दिन की, इस साल की शुरुआत करते हैं मेरे Yes, पिता। खुदावन। ताकि प्रभु हालेलुया। हमारे लिए हर एक मार्ग सफल हो सके मेरे Yes, पिता Jesus. परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से पूरी कलीसिया को, हर एक आपके दास दासियों को, पूरे विश्व के जन को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे Yes, प्रभु। Jesus. इस साल में प्रभु बहुत से लोग प्रभु बचाए जाए मेरे प्रभु, और आपके नाम को फैलाने पाए मेरे पिता Yes, परमेश्वर। Jesus. आपके नाम की बेदारी आने पाए मेरे प्रभु, आपके नाम के गवाह ठहरने पाए Yes, मेरे प्रभु। Lord. धन्यवाद प्रभु, अगर कोई भी गलती गुनाह अपराध हो हमें माफ कर खुदा। Yes. ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।